हेलो एवरीवन। और वैसे मैंने देखा यूट्यूब पर बहुत सारा रूमर फैला हुआ है। सभी लोग फेक वीडियो बना रहे हैं, किसी को कुछ आइडिया नहीं है, फिर भी मतलब ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं। तो मैंने सोचा इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाई जाए डीडीए माली के लिए। और मैंने खुद ने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है और मैं बताऊंगा, कुछ डिस्कस करते हैं इसके बारे में ना, एक बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। ना तो मुझे कोई यूट्यूब पर कोई व्यू का कोई कुछ चक्कर है, ना मैं कोई यूट्यूबर हूँ, ना मुझे कोई लाइक डिसलाइक से मतलब है। जस्ट एक डिस्कशन है। आपकी मर्ज़ी हो तो आप इस चैनल को फॉलो कर लेना फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ डीडीए के लिए। अपडेट मिलती रहेंगी व्यू पोस्ट के रिगार्डिंग। वीडियो तो मुश्किल ही डालूंगा बट पोस्ट में डाल दिया करूँगा। और एक बिल्कुल फेयर एंड वेरीफाइड अथॉरिटी के साथ न्यूज़ के साथ देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ क्वेश्चंस के ऑब्जेक्शन पर। तो जो मेरे हिसाब से जो पेपर था उसमें 100 क्वेश्चन तो थे आपके सब्जेक्ट के, और 50 क्वेश्चन थे फर्दर। वो 10-10 में डिवाइड थे, इंग्लिश रीजनिंग कंप्यूटर मैथ जीके में। और सबसे पहले बात करें ऑब्जेक्शन की, तो मैं आपको बता दूं, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। एक सिंगल क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन मत लगाना, क्योंकि सारे क्वेश्चन सही हैं। कोई बता रहा है कि वो जो फसल वाला है जिसमें 2 फसल साथ में लगती हैं, गेहूँ चना है, सरसों चना है, ऐसा कुछ। कोई बता रहा है सूर्य की दिशा वाला। तो भाई वो क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं है, सारे क्वेश्चन का आंसर सही दे रखे हैं उन्होंने, सही सही हैं बिल्कुल ही। ऑब्जेक्शन लगाने से एक तो आपके पैसे वेस्ट होंगे, दूसरी बात रिजल्ट जो है डिले हो जाएगा बेकार में ही। सारे क्वेश्चन सही हैं, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए। भले ही चैट जीपीटी जैसे घटिया सोर्सों का सहारा मत लीजिए, क्योंकि ये सब एक फेक न्यूज़ फैलाते हैं। एक क्वेश्चन तो मुझे अभी भी याद है, जैसे सूर्य की दिशा वाला। आप खुद सोचिए, जो सन की जो डायरेक्शन होती है वो होती है इस प्रकार, ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, अगर हम फसल को ऐसे रखेंगे तो फिर जो फसल इसके नीचे पीछे होगी उस पर धूप कैसे आएगी, उस पर सनलाइट नहीं आएगी यूनिफॉर्म तरीके से। इसलिए हमेशा वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ही होती है। ठीक है, और इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो सभी आंसर सही दिए हुए हैं। मैंने ये केवल एक का मिथ भ्रष्ट किया हुआ है यहाँ पे, सारे क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो पहला आंसर तो आपको मिल गया होगा कि क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाने हैं, सारे क्वेश्चन सही हैं। आप वेरीफाई कर लेना अगर जिसमें डाउट है। ठीक है, अपने ईगो को आड़े मत लाइए, क्वेश्चन सारे सही हैं। जानबूझ के इसके आंसर की को मत रोकिए। ठीक है, आंसर की आ चुकी है, रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, इसके बाद करते हैं इसकी जो बची हुई रिमेनिंग प्रोसेस है, मतलब इसके आगे क्या होगा। अब आंसर की जैसे आ चुकी है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ। आगे समझते हैं। इसके लिए पहले समझना पड़ेगा आगे क्या होगा। देखो, अब हमारा इन्होंने एक प्रकार से कह सकते हैं आंसर की आ गई है। ठीक है, उसके बाद इसके आगे क्या होगा, एक लिस्ट आएगी जिसको प्रोविजनल लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रोविजनल लिस्ट होती है, और इसमें आपको सभी बच्चों के मार्क्स और इवन कट ऑफ भी मिलेगी। लास्ट टाइम मुझे याद है डीडीए की 40 वैकेंसी थी पटवारी में, और इन्होंने 122 बच्चे को बुलाया था डीवीए के लिए, यानी लगभग 3 गुना बच्चों के। इस बार 282 पोस्ट हैं माली की, तो तकरीबन 750 से लेकर 800 बच्चों तक ये बुलाएंगे मेरे हिसाब से। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट लगभग इतनों को ही बुलाएंगे। ठीक है, इसके बाद तो जो कट ऑफ लगेगी वो फिलहाल 800 बच्चों के लिए लगेगी, उनकी डीवी होगी। जो बच्चे डीवी में पास हो जाएंगे उनमें से फिर 282 बच्चों को लेंगे। ठीक है, ये तो रहा फर्दर प्रोसेस। ये कब तक होगा, तो कुछ बच्चे पहले तो ये बोल रहे थे कि इसमें ट्रीट टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा लोग कुछ दिमाग का इस्तेमाल करते भी हैं कि नहीं करते। इसमें भाई कुछ भी नहीं होना हो, सिंगल डीवी होगी बस, कहानी ख़त्म। ठीक है, प्रोसेस पूरा हो जाएगा। आप लोग नोटिफिकेशन तो पढ़ते नहीं हो, ऐसी कुछ भी विश्वास कर लेते हो। अच्छा, इसके बाद करते हैं इसकी सबसे बड़ी बात, इसकी प्रोसेस कब तक पूरी हो जाएगी या फिर कैसा कुछ भी है। देखो, मतलब अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। वरना जिस हिसाब से इसकी स्पीड चल रही है, बहुत हाई स्पीड में काम कर रही है इस टाइम ये। मुझे लग रहा है कि जनवरी एंड या फरवरी में तो पक्का इसकी डीवी हो जाएगी, और मार्च अप्रैल में इसका फाइनल हो जाएगा सब कुछ। इसका मतलब अप्रैल में ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, चाहे कोई भी पोस्ट हो, माली के अलावा कोई भी हो, सभी का हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि मार्च तक ही पूरा हो जाना चाहिए हिसाब से, तो आगे पता नहीं। अभी इसके बाद बात करते हैं कट ऑफ की। ये सबसे मतलब क्या कहते हैं, मतलब सबसे ये हॉट टॉपिक बना हुआ है। कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ क्या जाएगी, क्या सेफ स्कोर है। तो अभी कहते हैं ना, मतलब जब
नीड होती है ना, तो बहुत सारे यूट्यूबर आ जाते हैं ऐसे ही ज्ञान देने, जिनको कुछ आइडिया है भी नहीं, बस उनको बस वीडियो बनानी है, व्यू कमाने हैं। चैनल के नाम भी तो ऐसे लिख रखे हैं 5 मिनट एगो और 15,000 व्यू। चैनल के नाम ही ये डाले हुए हैं, पता नहीं क्या रूमर करेंगे, कहाँ से वो व्यू कमाने के चक्कर में कुछ भी बोल रहे हैं। हमें थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है इसमें, है ना। देखो कट ऑफ होती है हमारी, वो एक्चुअलिटी में डिपेंड कुछ फैक्टरों पे करती है। नंबर एक, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस। दूसरी बात है आपकी सबसे बड़ी बात तो ये नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन। दूसरी है एग्ज़ाम पैटर्न। और तीसरी चीज़ है एग्ज़ाम लेवल। फोर्थ चीज़ है प्रोसेस। और पांचवी चीज़ है आप कुछ भी मान लीजिए, मिससेलेनियस मान लीजिए, मतलब और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको मैं आप नहीं कह सकता, जैसे कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग हुई। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की बात करूँ तो देखो, मैंने जहाँ तक काउंट किए थे वो ये सेंटर थे जिन पे पेपर हुआ था। एक मुश्किल से इसके अलावा आपको 2 सेंटर और मिल जाएंगे, मुश्किल से, मुझे कह नहीं सकता मैं, मुश्किल से 2 सेंटर और होंगे, वरना यही थे पीटी सालाग्राम, एजटेक, सांगवान अकेडमी और ये जगदम्बो एंजल पब्लिक आदर्श वगैरह, वेब इन्फोटेक, यही थे। मतलब हो सकता है इसके अलावा 2 सेंटर और हों मुश्किल से। अगर आपने काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 मान लो आप, यानी 10 एग्ज़ाम सेंटर थे। ठीक है, मेरा वाला सांगवान अकेडमी में था और उसमें 350 बच्चे थे। उस हिसाब से तो 10 को नाम में करके 3500 होता है। बट बच्चे बता रहे थे कि आदर्श में 1200 के आसपास बच्चे प्रेजेंट थे। ठीक है, और किसी किसी में 600 थे, किसी में, तो ओवरऑल आप ये मान लीजिए लगभग लगभग 8 से 9,000 बच्चे होंगे फिर ऐसे तो मैक्सिमम। इससे ऊपर नहीं जाएगा किसी भी कीमत में। और अटेंडेंस बहुत हाई थी। मेरे सेंटर पे लगभग 70% अटेंडेंस थी। आप ये मान लीजिए मेरे हिसाब से इसमें कम से कम नहीं तो 6,500 से 7,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा मेरे हिसाब से। इनसे ज़्यादा भी नहीं दिया होगा, यही मान लेना। इससे बच्चे ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। और इसमें वैकेंसी थी 282। ठीक है, और देखो कोई कहेगा एग्ज़ाम बहुत टफ था, कोई कहेगा मॉडरेट था, कोई हाई था, मतलब बहुत सारे व्यू होते हैं हर चीज़ के, मतलब होते भी हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि देखो डाइवर्सिटी हर जगह मिलती है आपको, है ना। और वैसे वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बट एक ज़रूरी थी, थोड़ा अच्छा डिस्कशन करना है ना, इसलिए लास्ट बात कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा से हिसाब लगा लेते हैं। देखो 100% तो एक्यूरेट मैं भी नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी कोई ऐसा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरे हिसाब से जो पहला जो पोर्शन था ना 100 नंबर का, वो बहुत इजी था, मुझे तो बहुत इजी लगा। उसमें 60 क्वेश्चन तो हर कोई कर रहा था मेरे हिसाब से, और जिनकी इससे भी कम है तो मैं क्या ही बोलूँ। और जो 50 क्वेश्चन थे ये इजी तो थे बट टाइम टेकिंग थे, मैथ इसका बहुत टाइम टेकिंग था। और वैसे भी ना इस पोर्शन के बाद यहाँ आने में टाइम वैसे ही बहुत कम बचा हुआ था, तो इसमें मिनिमम बच्चों के 25 नंबर तो आए थे। इनका जोड़ करोगे तो 85 हो जाएगा। ये थे एक एवरेज बच्चों के नंबर। अब यहाँ से ऊपर चलना पड़ेगा टॉपर के लिए, ठीक है। मेरा जो मानना है, मतलब मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ, 105 से लेकर 110 या 12 ये कट ऑफ यूआर की जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और 102 से लेकर 108 तक ओबीसी का हो जाना चाहिए। और 100 से लेकर 105 तक ईडब्ल्यूएस का हो जाना चाहिए। और फर्दर उसके बाद एससी एसटी कुछ, सॉरी वीडियो रुकना पड़ गया, थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था। इसके बाद लगभग एससी एसटी की कट ऑफ इस प्रकार जाएगी। अच्छा, एक फैक्टर जैसे कोई मान नहीं रहा है बट मैं सोच रहा हूँ, वो थी 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इसने खुद ने मेरे खुद के 6 नंबर कट गए इसकी वजह से, है ना। बहुत अच्छा पेपर हुआ था उसके बाद भी, और बहुत सोच के मैंने कोई तुक्का नहीं मारा, फिर भी मेरे 6 नंबर कट गए। सोच के देखो, मैंने लगभग लगभग 15 क्वेश्चन गलत किए थे, ठीक है। तो कह नहीं सकते, मेरे हिसाब से ये आइडिया होगा। ये भी सच है कि जिनके नंबर इनसे कम होंगे उनको ये कट ऑफ बेकार लग रही होगी, वीडियो बहुत बेकार लग रही होगी, बट ये मैं बोल रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है। हो सकता है इससे कट ऑफ 10 नंबर और नीचे चले जाए, या 10 नंबर और भी ऊपर चला जाए, बट मुझे नहीं लग रहा कि इससे ऊपर जानी चाहिए किसी भी कीमत पे। बाकी कुछ कह रहे होंगे कि सर पीडब्ल्यूडी कट ऑफ बता दो, या वो वोमेन बता दो, या वगैरह वगैरह। भाई नहीं लगा सकते आइडिया, बट ये मान लेना आप 100 के पार अगर आपके नंबर हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। 100 के पार तो आप बहुत अच्छा स्कोर है, आप होप लगा सकते हो। वरना भाई
मैं तो बोलूँगा देखो हो जाए तो अच्छी बात है, वरना नेक्स्ट आगे एग्ज़ाम की तैयारी करो, टाइम मत दो इस पर बिल्कुल भी अब। ठीक है, जो होना तो हो गया, आपको बस डीवी करानी है, वो कुछ है भी नहीं इसमें। बाकी कोई अपडेट मिलेगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आप सभी एग्री रहे होंगे बात से। कुछ भी सजेशन हो, कोई मशवरा, कोई सलाह कुछ भी देनी हो, इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बात बताना आप। ठीक है, ना तो मैं कोई यूट्यूबर हूँ ना कुछ हूँ, बस ये है कि जब तक ये प्रोसेस है तब तक मैंने ये वीडियो बनाई है। बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, कुछ मैंने आपके दूर किए हैं, कुछ आपको कुछ कहना हो तो ज़रूर बताना। थैंक यू।